जब मैं सो रहा था, मेरा भाई मेरी आंख के बिल्कुल सामने पेंसिल से टैपिंग करता रहा। पेंसिल की नोक धीरे धीरे और करीब आती गई, जब तक कि वो बीच से टूट नहीं गई। मेरा भाई देखना चाहता था कि मैं सच में सो रहा हूँ या नहीं। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं नहीं जागा, तो वो चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, मैंने अपनी आंखें खोली और बिना आवाज किए उसके पीछे निकल पड़ा। और अगले ही पल मैंने अपने भाई को देखा, जो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलता था, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़ा दूर रहकर उसका पीछा करता रहा और आखिर में वो एक अंधेरी गली की तरफ गया और वहाँ असली झटका लगा। मेरा भाई एक क्रिमिनल गैंग का लीडर निकला। मैं छुपकर उसे देखने लगा, समझने की कोशिश करते हुए कि वो और क्या छुपा रहा था। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं अपने ही डेस्क पर बैठा हुआ था। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा और मैंने अपने भाई को देखा। वो भी अभी अभी जागा था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना। मैं घबरा गया और भागकर बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरा भाई बाहर से शांत करते हुए बोला कि मैं सिर्फ चीजें मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी दवाई लेना भूल गया हूँ। उसकी लंबी एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे सच में लगने लगा कि शायद वो ठीक कह रहा है और ये सब एक सपना ही था। लेकिन जैसे ही वो गया, मेरी नजर डेस्क पर पड़ी हुई पेंसिल की लीड पर गई। इसका मतलब ये सपना नहीं था। मैं खुद को संभालते हुए सब कुछ बताने के लिए माँ के पास गया। वो शॉक में आ गई और बोली कि वो इस बात का पता लगाएगी। लेकिन उसी शाम मैंने उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो मेरे भाई से बात कर रही थी, उसे कहती हुई कि वो आगे से जरा संभल कर रहे, क्योंकि मैं सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। अब सब कुछ साफ था, दोनों मुझसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे थे।